एक बार फिर से मैं नमस्कार और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में, जहां पे हम वीएम प्रो का जो कंटिन्यू ट्रेनिंग सीरीज चल रहा है, ये हम कंटिन्यू सीख रहे हैं कि कैसे वीएम प्रो में हम डेटा मैनेज करते हैं, है ना। और इसके जो वेरियस टाइप ऑफ रिपोर्ट्स है, इससे एक इंश्योरेंस एजेंट को, एक एडवाइजर को क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम वीएम प्रो के माध्यम से सीख रहे हैं, ठीक है। तो कल का जो हमारा समय था, कल हमने एक जो ऑप्शन था मेरे पास कि ऑटो रिवाइवल का डाटाबेस नहीं था मेरे पास, तो मैंने कुछ पॉलिसीज की एंट्री अभी जस्ट की ताकि मैं आपको दिखा सकूं ऑटो रिवाइवल पॉलिसी का डाटाबेस कैसे निकलता है, राइट। तो रिपोर्ट्स में हम एक ऑप्शन ले लेते हैं अभी, प्रीमियम रिलेटेड रिपोर्ट्स में प्रीमियम ड्यू का एंट्री, ठीक है। तो सिंपल सा मैं प्रीमियम रिलेटेड रिपोर्ट में ऑटो रिवाइवल पे जाता हूँ, और ऑटो रिवाइवल में जाने के बाद सिंपल सा आपको इन यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, इंक्लूड कमीशन रिसीवेबल कॉलम। इसको अगर आप टिक कर देंगे तो इससे ये पता चलता है कि पर्टिकुलर कितना डेटाबेस है जो हमारा अभी भी रिवाइव हो सकता है, राइट। और इसको हम यहाँ से प्रोसेस कर देंगे, जैसे मैं यहाँ से इसको प्रोसेस कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का आ जाता है। इसमें यहाँ पे नीचे में पूछता है कि पार्टी का एड्रेस चाहिए क्या, स्टेटमेंट विद एड्रेस, स्टेटमेंट विद फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चाहिए क्या। तो अगर आप टिक कर देंगे और सिंपल सा इसको व्यू कर दीजिए तो आपका जो स्टेटमेंट है वो कस्टमर के एड्रेस के साथ आ जाएगा। तो एड्रेस के साथ आ जाएगा तो पता चल जाता है कि कौन सा बंदा है और उसका एड्रेस क्या है, राइट। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रेजेंटेशन में, तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिखाने के लिए दो पॉलिसी को रिड्यूस पेड अप करके दिखाया कि ये पॉलिसी जो है अभी भी रिवाइव होनी बाकी है, मतलब रिवाइव हो सकती है, ठीक है। तो अगर इसको आप देखेंगे रिवाइव होने से, तो सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑटो रिवाइवल पॉलिसी स्टेटमेंट आ जाती है, पॉलिसी नंबर आ जाता है, एजेंसी का डिटेल आ जाता है, कमिटमेंट डेट आ जाता है, प्लान टर्म, पेइंग टर्म आ जाता है, सम एश्योर्ड आ जाता है, मोड आ जाता है, ब्रांच आ जाता है, एफयूपी डेट आ जाता है ना। प्रीमियम नॉस, कितना प्रीमियम उनको पे करना बचा हुआ है, ठीक है। और वो प्रीमियम का अमाउंट कितना है, ठीक है। उस पे इंटरेस्ट अमाउंट कितना लगा है, टोटल पेबल कितना पे करना है, वैलिड अप टू कब तक पे करना है। और पर्टिकुलर उस पॉलिसी को अगर आप रिवाइव करा देते हैं तो आपको कितना पैसा कमीशन के रूप में अर्न होता है, ठीक है। कितना पैसा आपको कमीशन के रूप में अर्न होता है, ये सारा डिटेल आपको यहीं पे मिल जाता है, ये सारा डिटेल आपको यहीं पे मिल जाता है। और अगर कोई बोनस कमीशन मिलना है तो जनरली लैप्सेशन केस में तो आई थिंक बोनस नहीं मिलता मे बी, तो यहाँ पे बोनस दिखा देगा। अवेलेबल लोन, यहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी हमको ये मिलती है कि यहाँ पे लोन अवेलेबिलिटी का ऑप्शन दिखा देता है, लोन अवेलेबिलिटी का ऑप्शन दिखा देता है, अवेलेबल एसबी का ऑप्शन दिखा देता है। अगर हमारा कोई मनी बैक आने वाला है ना, तो हम मनी बैक के पेमेंट से भी अपना प्रीमियम को, पॉलिसी को वापस से जिंदा करते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए देखूं तो ये जो मिस्टर राहुल कुमार हैं, ये इनकी पॉलिसी नंबर है, डी नाम के कोड में है, प्लान टर्म पेइंग टर्म है ना। इनका सम एश्योर्ड है, ब्रांच है, और एफयूपी डेट था 10/2/2019, 10/2/2019, दो प्रीमियम ड्यू है। और इनका प्रीमियम आता है कुछ 1,11,444 रुपया, और इन अमाउंट को लगा 30,463 रुपया। टोटल पेबल कितना इनको पे करना है, इनको पे करना है 2,58,365 रुपया। कब तक पे करना है, 23/10/2020 तक, तब तक ही ये अमाउंट जो है 2,58,000 रुपये ये वैलिड है। इसके बाद इस अमाउंट का जो फिगर है वो चेंज हो जाएगा, इसके बाद इस अमाउंट का फिगर जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमको हमेशा इस चीज पे ध्यान रखना है कि कोशिश करना है कि ये तारीख से पहले कराएं। अगर ये 24 को कराते हैं तो वापस से हमको ऑटो रिवाइवल का लिस्ट निकालना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से अलग कैलकुलेशन आ जाएगा, अलग अमाउंट आ जाएगा, राइट। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है, इसके रिन्यूअल से हमको कितना पैसा अर्न हो रहा है, 11,144 रुपया, है ना।
अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्या ऑप्शन है, लोन का। कितना मिल रहा है, 3,92,554 रुपए। तो हम पार्टी को ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि सर 2,58,000 पटाना है, आप 2,58,000 का लोन ले सकते हो। आपके पास 3,92,000 का ऑप्शन अवेलेबल है लोन लेने के लिए, तो आप लोन ले सकते हो। तो जैसा कल के मीटिंग में नहीं, एक दो सर लोग बोल रहे थे कि लोन कम रिवाइवल करा सकते हैं, तो जी हाँ, आप लोन कम रिवाइवल भी चाहें तो इसको करा सकते हैं। ठीक है, इसका ये बेनिफिट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपका डेटाबेस ज्यादा से ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, इनफोर्स पॉलिसी रहेगी, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर मैं सारे ड्रॉ को यहाँ पे क्लीन करता हूँ और खाली कमीशन रिसीवेबल में दिखा देता हूँ, तो अब ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया है आपको जस्ट। ठीक है, तो कमीशन रिसीवेबल कॉलम में अगर आप देखेंगे तो 11,144 रुपये हमको यहाँ पे मिल रहा है, और 15,183 रुपये मिल रहा है। टोटल अमाउंट हमको मिलता है 26,327 रुपये। 26,327 रुपये ये हमारा कमीशन है। ये कौन सा कमीशन है, जो डेड है, जो डेड है, जो जिसपे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, जिसपे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। राइट, अगर हम इसको ध्यान दें तो इस पॉलिसी को भी हम वापस से जिंदा कर सकते हैं, और ये कमीशन को हम अर्न कर सकते हैं। इसको आप अपने स्टाफ को लगा सकते हो, कॉलिंग पे, फॉलोअप पे। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको दो समझें, है ना। इसको आप 200 समझ सकते हैं, 20 समझ सकते हैं, 50, 100 समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि सभी एजेंट और एडवाइजर के डेटाबेस में लगभग 100-200 पॉलिसी ऐसी रहती है, उससे ज्यादा ही मिलेगी आपको, कि जो आज भी रिवाइव हो सकती है। लेकिन इसका डेटाबेस अगर आप मैनेज करते हैं, तब आप अपना ऑटो रिवाइवल का लिस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑटो रिवाइवल पे काम कर सकते हैं। ठीक, तो हमने कल के ऑप्शन में ये रिपोर्ट